हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक लैबोरेटरी टेस्ट। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो लैबोरेटरी टेस्ट है वो क्या होता है और ये किसे कहा गया है कि जो लैबोरेटरी टेस्ट है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लैबोरेटरी टेस्ट है वो क्या है। जब हमें भी जब कोई प्रॉब्लम होती है हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप इसका है जो टेस्ट करवा के लाएं, तभी हमें मालूम होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जाके उस टेस्ट को करने के लिए कहते हैं कि हमें ये वाला टेस्ट जो कहा गया है आप इसे कर दीजिएगा। जब वो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो जब ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को उसके पास ले जाते हैं। उस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो डॉक्टर है मेडिसिन प्रोवाइड करता है आपको कि आपको ये वाली जो मेडिसिन है इस टाइम पर लेनी है। तो उसे हम बोलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि हमें टेस्ट करवाना है, किस चीज़ का करवाना है। क्लियर। इसके बाद आता है स्पाइसमैन। स्पाइसमैन वो होता है यानी कि जैसे हमने कोई भी छोट मतलब स्मॉल क्वांटिटी जो होती है और हमें उसमें क्या करता है, ब्लड लेना होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, चेकआउट करते हैं। क्लियर। उसके ऊपर हम स्पाइसमैन होता है जिसके ऊपर हम ब्लड रख के चेक करते हैं कि ये स्मॉल क्वांटिटी में छोटा सा एक जैसे ड्रॉप्स होता है, हम उस पर डाल देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, उसे चेक किया जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ हैंडलिंग ऑफ स्पाइसमैन। क्लियर। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इसके। इसमें ये बता रहा है गिव एजुकेट एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग कलेक्शन स्पाइसमैन, यानी कि जो स्पाइसमैन है यह स्पाइसमैन को क्या करते हैं, हम उसके बारे में क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम उसके अच्छे तरीके से उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि हम आपका क्या करें, सैंपल ले रहे हैं। इसके बाद आता है असेंबल स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पाइसमैन, यानी कि इसमें आपको ये बता रहे हैं जब हम स्पाइसमैन यानी कि जब हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, यानी कि हम स्पाइसमैन का क्या करते हैं, स्पाइसमैन के संग्रह के लिए यानी कि स्पाइसमैन के कलेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड उपकरण यानी कि इक्विपमेंट को इकट्ठ कलेक्शन करते हैं। ठीक है। इसके बाद इक्विपमेंट शुड बी क्लीन एंड ड्राई। तो आपको क्या करना है, उस उपकरण को यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट है उसे आपको क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई करना है। क्या करना है, आपको क्लीन एंड ड्राई करना है। नो एंटीसेप्टिक शुड बी प्रेजेंट इन स्पाइसमैन बोतल। तो इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि कोई एंटीसेप्टिक जो है आपको क्या करना है, स्पाइसमैन बोतल में मौजूद होना चाहिए। ठीक है। क्या होता है इसमें, कोई भी एंटीसेप्टिक जो है स्पाइसमैन वो क्या है, बोतल में होना चाहिए, यानी कि बोतल के अंदर होना चाहिए। इफ अ कल्चर स्पाइसमैन इज रिक्वायर्ड यूज स्टर्ल कंटेनर्स। अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि अगर एक कल्चर जो है और स्पाइसमैन जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो स्टर्ल है, स्टर्ल कंटेनर का हमें इसमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद आपको क्या करना है, जो वो बोतल है चाहे वो सिरिंज होती है, अगर आपको उसको यूज़ करना है आपको न्यू यूज़ करनी है। अगर आपको कंटेनर है, कंटेनर को क्या करना है, स्टर्ल होना चाहिए, तभी आपको उसे यूज़ करना चाहिए। 6 इसके बाद आता है अवॉइड यूज ऑफ क्रैक्ड कंटेनर्स। आपको कभी भी जो कंटेनर है वो क्या है, क्रैक्ड नहीं होना चाहिए, वो न्यू एंड फ्रेश होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं। टूटा हुआ यानी कि जो कंटेनर है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ होगा, अगर आप उसमें ब्लड डाल देते हैं तो क्या होगा, वो जो ब्लड है वो निकलना शुरू हो जाता है। अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ सेल्फ सराउंडिंग एरिया एंड अदर आउटर पार्ट ऑफ कंटेनर। इसमें क्या होता है कि कंटामिनेटर जो सेल्फ उसे क्या करना, अवॉइड करना चाहिए। जो आसपास का एरिया है, आउटर है, चाहे वो मतलब अदर आउटर पार्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर जो है वो भी क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसके बाद आता है ओपन द कंटेनर जस्ट बिफोर कलेक्टिंग द स्पाइसमैन एंड क्लोज इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द स्पाइसमैन। इसमें क्या है, जो स्पाइसमैन है, ठीक है, यानी कि जो स्पाइसमैन है, स्पाइसमैन को कलेक्शन करने से पहले कंटेनर को बंद करना चाहिए। अगर आप जैसे आपने स्पाइसमैन लिया, लेने के बाद क्या करना है, उसी वक्त आपको क्या करना है, कंटेनर को बंद कर देना है। और क्या करना है, स्पाइसमैन इकट्ठा करने के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी हमारे आसपास में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद आपको तुरंत ही कंटेनर को क्या करना है, बंद कर देना है, उसे ओपन नहीं रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी ब्लड ले उसे उसी वक्त तुरंत ही बंद कर दें। इसके बाद नेक्स्ट आता है,
इसमें 9th है लेबर ऑल स्पाइसमैन क्लियरली एंड प्रोमोटली। अब इसमें के सभी स्पाइसमैन को स्पष्ट रूप से और तुरंत लेबल करना चाहिए। ठीक है, जो ये स्पाइसमैन है उसको क्या करना है, सभी स्पाइसमैन को क्या करना है आपको क्लियरली एंड उसे तुरंत ही लेबल करना चाहिए। सेंड द स्पाइसमैन टू द लेबोरेटरी ऑफ द रिट्रीशंस फॉर्म ड्यूली फील्ड एंड साइन। अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि जब जो स्पाइसमैन है, स्पाइसमैन को आवश्यक रूप से भरे हुए और उसमें क्या करना है, प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। जब भी आप स्पाइसमैन यानी कि जब भी आप जैसे ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद आपको क्या करना है, उसे आप फुल कर देते हैं, जैसे फुल कर देते हैं, फिर फुलफिल होने के बाद और साथ में आपको क्या करना है, उसको जब ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद आपको उसी वक्त लेबोरेटरी में क्या करना है, आपको उसी वक्त भेज देना है। उसे कई देर तक अपने पास नहीं रखना है। क्लियर। स्पाइसमैन शुड बी ऑलवेज फ्रेश। जब भी आप स्पाइसमैन लें उस वक्त क्या होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए। दी स्पाइसमैन विच आर नॉट टेस्ट इमीडिएटली एंड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। जैसे आपने स्पाइसमैन लिया यानी कि जैसे आपने उसको क्या लिया, ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी वक्त इमीडिएटली रेफ्रिजरेटर में रखना है। अगर जैसे कोई रिपोर्ट उसी वक्त बनानी है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख के उसी वक्त उसका कवर लगा देना है और उससे आप रिपोर्ट के चेक भी आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कहीं देर तक जो ब्लड है बाहर पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, जो ब्लड है वो क्या होता है, कंटामिनेशन, यानी कि जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो उसे कई देर तक बाहर नहीं रखना चाहिए। जैसे ही ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद तुरंत ही उसे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में रख देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पाइसमैन एंड कल्चर शुड बी कैरिड इन अपराइट पोजिशन एंड शुड नॉट बी शेकन। जब भी जैसे आपने क्या किया, स्पाइसमैन लिया यानी कि जब भी आपने उसका ब्लड लिया और कल्चर्ड को क्या है कि आपने क्या किया, उसको लिया, लेने के बाद आपको क्या करें, उसे हिलाना नहीं चाहिए यानी कि उसे शेक नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने शेक किया उसमें बबल आए, बबल आने के बाद क्या हो, ब्लड आपका उसमें जो कंटेनर में है वो क्या हुआ, खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही आपने उसका ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद कंटेनर को उसी वक्त ही आपने इमिडिएटली बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको रेफ्रिजरेटर में तुरंत ही रख देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ना ही आपको उसे शेक करना है, शेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आता है नेवर फिल द स्पाइसमैन बोतल फुल, ऑलवेज फिल देम हाफ। जब भी आप ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद आपको क्या करना है, उसकी जो बोतल है उसे फुल नहीं भरनी है। तो आपको कितनी भरनी है, उस बोट कंटेनर को आपको हाफ भरना है, पूरा उसे फिल नहीं करना है। अगर आप उसे फुल कर देते हैं तो क्या होगा, जो ब्लड है वो बाहर निकलना ड्रॉप शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा, वो ब्लड जो है बाहर निकलना शुरू होगा और उसमें जो एयर आनी भी शुरू हो जाएगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एंटर करना शुरू हो जाएगा। इससे ब्लड खराब होना शुरू हो जाता है और वो दूषित हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसे हमेशा फुल नहीं भरना चाहिए, हाफ में ही ब्लड को लेना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है, ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पाइसमैन। इसमें जो पेशेंट है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पेशेंट है, पेशेंट को क्या करना है, इसमें आपको पूरा एड्रेस देना है, उसकी एज क्या है, उसका नेम क्या है, बेड नंबर क्या है, उसका वार्ड नंबर क्या है एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है एंड नेम ऑफ द स्पाइसमैन क्या है, नेचर ऑफ द टेस्ट डन क्या है, डेट ऑफ द कलेक्शन, किस दिन आपने उसका जो टेस्ट किया वो कौन सी डेट थी वो लिखना है एंड विथ उसके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपको फिल करना है, उसका पेशेंट का फुल जो होगा नेम वार्ड सब उसमें डाला जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम बात करेंगे। ये इसके बाद कुछ टेस्ट ऑफ टेस्ट है, मतलब कौन कौन से हैं, बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट एंड इसके बाद आता है सीरियोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ये क्या है, इनके टेस्ट के नाम है। इसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट। क्या होता है बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट, इसमें है ब्लड स्पाइसमैन आर यूजली कलेक्टेड बाय डॉक्टर और बाय लैब टेक्नीशियंस। इसमें क्या, जो ब्लड है, जो हम ब्लड ले रहे हैं उसमें यूजली क्या है, कलेक्ट होना चाहिए। डॉक्टर अगर कहता है जैसे आपको इस ब्लड को हमें क्या करना है, इस को कोई प्रॉब्लम हुई है मान लो इस पेशेंट को, तो उस वक्त उस डॉक्टर को पता नहीं चलता कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग उस ब्लड को चेक किया जाता है। उससे क्या है, जो टेक्नीशियन है चेक करने वाला, वो भी क्या करते हैं, ब्लड को चेक करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उससे ये मालूम होता है कि आपको क्या डिजीज हो रही है। तो वो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको उसके बाद क्या है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है कि आपको प्रॉब्लम हुई है और आपको ये जो मेडिसिन है रेगुलर लेनी है। और इसके बाद आर्टिकल रिक्वायर्ड, वो क्या है, इसमें है ब्लड कल्चर किट कंटेनिंग, ठीक है, इसमें 1 बॉटल ऑफ फ्यूजन ब्रोथ विद ग्लूकोज। इसमें क्या, 1 बॉटल इन्फ्यूज ब्रोथ ऑफ द ब्रोथ विद ग्लूकोज, ठीक है, 1 बॉटल इन्फ्यूज
ब्रोथ विद बाइल सोल्ट्स एंड 1 बॉटल कंटेनिंग कुक्ड मीट ब्रोथ। ठीक है, ये तो इनके नाम। एंड इसमें स्टल सिरिंज 20 ml विद नीडल। जो सिरिंज है यानी कि जो नीडल है वो क्या है 20 ml होनी 20 ml क्या होती है, जो नीडल है वो क्या स्टरलाइज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें है एंटीसेप्टिक टू क्लीन द स्किन। सबसे पहले आपको एंटीसेप्टिक जो है उसका यूज करके स्किन को क्या करना है, आपको क्लीन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें क्लीन करना है। तो आपको उसमें क्लीन कर देना है। उसमें स्टल कॉटन स्वैप आपको क्या करना है, स्वैप को क्या करना है, स्टल जो कॉटन है कॉटन स्वैप को क्या करना है, स्टल होनी चाहिए। इसमें प्रोसीजर क्या है, हैंड वॉश थ्रोली। आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। जब भी आप टेस्ट करते हैं पेशेंट का तो आपको क्या करना है, उस वक्त आपको जो उसके हैं सबसे पहले आपको हैंड वॉश करनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद भी आपको इमीडिएटली क्या है, आपको हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट। जब भी आप जो पेशेंट है उसका आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उस पेशेंट को नहीं मालूम कि आप क्या टेस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा कि आप किस चीज़ का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो पेशेंट को इसके बारे में जानकारी देनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रिपेयर पेशेंट स्किन फॉर वेन पंचर्स। आपको इसमें क्या करना है, जो पंचर होता है यानी कि जो ये है वेन पंचर यानी कि पेशेंट की स्किन को तैयार करना है। ठीक है, इसमें कि वेन पंचर जो पेशेंट है उसकी स्किन को क्या करना है, आपको रेडी करना है। इंसर्ट नीडल इनटू द प्रोमिनेंट वेन्स। इसमें क्या करना है, आपको जो नीडल है वो क्या करते हैं, वेन में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है ये आप देख सकते हैं जो इसका डायग्राम है, ये नीडल है, प्लेसमेंट इन द वेन। ये कहाँ नीडल जा रही है आप देख सकते हैं। आपको किस तरीके से नीडल इंसर्ट करने ये आपको पूरा इसमें शो कर रखा है और इसमें आपको पूरा ये फ्लो चार्ट भी बनाकर दिखा रखा है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं विड्रो 10 to 20 ml ऑफ ब्लड एंड पुअर 3 to 4 ml इन ईच बोतल। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखिए 10 to 20 ml जो ब्लड है, ब्लड लेना है। आपको इससे ज़्यादा ब्लड नहीं निकालना है। 10 to 12 जो ml है आपको ब्लड लेना है। और ठीक है 3 to 4 मिलीलीटर आपको क्या करना है, इसमें बोतल में डालना है। ठीक है, इसके बाद लेबल दी बोतल क्लियरली एंड प्रोमोटली। इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद जो इसमें क्या करना है, आपको जो बोतल है बोतल को क्लियरली रूप से उसे तुरंत ही लेबल करना है। सेंड द स्पाइसमैन टू द लेबोरेटरी अलोंग द रिक्वेशंस ऑफ फ्रॉम द सर्टेन इंफॉर्मेशन सच एज टाइम इलनेस पीरियड। अब आपको इसमें करना है, जो स्पाइसमैन है स्पाइसमैन को लेने के बाद तुरंत ही उसे उसकी क्या है, आपको एक तो जानकारी देनी है, निश्चित जानकारी देकर, जैसे कि समय जो है समय की अवधि के साथ इसे उसी टाइम पर आपको क्या करना है, लेबोरेटरी में भेज देना है। जैसे ही आपने ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद तुरंत ही आप उसे क्या करेंगे, उसे इन्फॉर्म करेंगे और सही टाइम पर उसे क्या करेंगे, आप लेबोरेटरी में उसे भेजेंगे, यानी कि सही टाइम पर उसे भेज देंगे। इसके बाद है इन दी लैब कल्चर स्पाइसमैन इनएकुलेटेड एंड ऑब्जर्वेशंस आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। आपको क्या करना है, जो कल्चर है यानी कि स्पाइसमैन इनएकुलेटेड एंड ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, यानी कि उसको आपको क्या करना है, जो आपको के लैब में कल्चर को जो नमूना लिया है आपने उसी टाइम पर उसको क्या करना है, उसका एक तो आपको देखना है कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, उसे उसी ज़्यादा टाइम पर ज़्यादा नहीं रखना है, उसे आपको चेक करना है, उसकी आपकी रिपोर्ट बनानी है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, उसे आपको अच्छे से उसे चेक करना है, तो उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। दी ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। तो आपको इसमें क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करना है, आपको पहचान की जाती है और रिपोर्ट क्या की जाती है, तैयार की जाती है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या की जाती है, जो आइडेंटिफाइड किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। और नॉर्मल रेंज क्या है, दी नॉर्मल ब्लड शुड बी स्टल। ठीक है, इसमें नॉर्मल बता रखी है कि रेंज क्या है। और इसके बाद आता है पैथोजन आइसोलेटेड इन इन्फेक्शंस। इसमें क्या स्टेफिलोकोकाई आरियस एंड इसमें है स्टेफिलोकोकाई एल्बस एंड स्टेफिलोकोकाई, इसमें है हिमेलिटिकस एंड इसके बाद आता है निमोकोकस एंड इसमें है मेनिंगोकोकस एंड इसके बाद आता है इसके बाद आता है साल्मोनेला टाइफस ई कोलाई एंड बैसिलस प्रोटेक्ट एंड इसके बाद आता है ब्रुशेला। ठीक है, ये तो है इनके नाम। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।